हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी ठंड पड़ रही है आप सबके वहाँ पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बार तो लाजवाब ठंड है और ठंड में काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन पता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तब मैं ना कुछ काम स्किप कर देती हूँ, जैसे कि कपड़े धोना और कभी कभी पोंछा लगाना। अभी एक दो दिन मैंने स्किप कर दिया था। और ठंड जब थोड़ी सी कम होती है ना, जब मुझे लगता है कि हाँ आज काम करना चाहिए, तब मैं ये दो काम करती हूँ, वरना एक दो दिन तो मैंने स्किप कर दिए थे। और अभी सुबह ही सुबह ना मैंने चलाया है मक्खन मलाई में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है मक्खन बनाने में। तो मैं अहमदाबाद से आई थी, तब से लेके अब तक इतनी मलाई हो गई है। तो इसका मैंने मक्खन बना लिया और कढ़ाई में आपको दिख रहा है ना, इतना मक्खन निकल चुका है। सो ठंडा ठंडा चिल्ड पानी डालेंगे यहाँ पे और सारे मक्खन को अच्छे से इकट्ठा करेंगे, ताकि जो भी गंदगी है ना वो निकल जाए, यानी जो एक्स्ट्रा का दूध वगैरह होता है ना वो निकल जाए। और बस सीधे अब मैं रख दूंगी घी बनने के लिए, तो काफ़ी घी निकल जाएगा और मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक ही बार बस मक्खन मलाई चलाई और मक्खन रेडी हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा मलाई जब इकट्ठी करती हूँ ना, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग जाता है ये घी का काम करने में ही। तो यहाँ पे जो भी मलाई थी सारी निकाल लूँगी, उसके बाद है ना किचन के बाकी के काम करूँगी। और खाने पीने का काम तो ना अभी मैंने कर लिया है कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता है, क्योंकि मैं सबसे पहले ना आज लगी थी जो घी बनाना था ना उसमें। अभी मैंने खाना पीना खैर कुछ नहीं बनाया है, नाश्ता बनाया था, पोहा बनाए थे। जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, मेरे माइंड से ही निकल गया कि मुझे वीडियो शूट करनी है। पोहा बनाए थे, चाय नाश्ता सबको करवा दिया, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम में लग गई थी। और ठंडियों में ना ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मलाई बनाना और घी बनाना और हरी सब्जियों को साफ़ करना। सबसे बड़ा सर दर्द वाला काम और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला काम है ये। और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि करनी है, दिमाग में चल रही हैं प्लानिंग की, ये काम बाकी है वो काम बाकी है। लेकिन वही है कि क्या क्या करें, दिन इतना छोटा पड़ता है कि पता ही नहीं पड़ता दिन कब पूरा हो जाता है। सुबह आँख खोलो, काम करते करते 12-1 बज जाते हैं, तो ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा काम हो गया कौन सा छूट गया। और यहाँ पे घी बन गया है, तो घी को ना मैं साथ ही साथ ट्रांसफ़र कर लूँगी। और थोड़ी मलाई और थी, तो वो मिक्सी मेरा ख़राब हो गया, तो फिर मैंने हाथ से ही चला ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। तो बस भगोनी में पानी डाला और मलाई को जल्दी जल्दी हाथ से चला दिया रही की तरह, तो मक्खन अपने आप निकल आया। ठंडियों में ना मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। सारे घी को ना मैं अभी कैन के अंदर निकाल लूँगी और इसको उठा के साइड में रख दूँगी। और जो बाकी की मलाई निकाली है उसको भी ना मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, ताकि जो घी है ना वो निकल जाए। और उसके बाद हम लगेंगे अपने बाकी के कामों में। तो ये कपड़े ना मैंने शाम को धोए थे, तो इनको अभी है ना लेकर जाऊंगी सुखाने के लिए। शाम को मैंने दरी वगैरह जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना वो धो के रख दिए थे, क्योंकि ठंडियों में ना धूप नहीं लग पाती है ना कपड़ों में, तो ज़्यादा सी स्मेल आती है। वैसे मेरे घर में तो धूप लग ही नहीं पाती है, लेकिन फिर भी बड़े कपड़ों में तो खैर मैं लगा देती थी। तो अभी है ना सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं ले जा रही हूँ छत पे। तो धूप तो बहुत ज़्यादा नहीं निकली है, हल्की हल्की सी धूप है, लेकिन इतनी धूप भी ना काफ़ी है कपड़ों के लिए। और ये कपड़े डाल के जाऊंगी ताकि इनमें धूप लग जाए। और यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह सब सुबह डाल दिए थे सूखने के लिए, और कंबल वगैरह भी डाले थे, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे ठंडियों में ना कपड़ों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और मेरा मन करता है मैं जितने कपड़े हों वो सारे धो के डाल दूँ। और ये पर्दे ना बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने उतारे थे तो रख दिए थे घड़ी करके कि जब मौसम खुलेगा तब मैं डालूंगी। ये रही ऊपर, आज कितने सारे पर्दे चादर सब धोई है मैंने, पूरा छत मेरी भर रही है पूरी की पूरी। चले, आज दिक्कत हो गई थी, पानी फैल गया था, बहुत सी प्रॉब्लम थी क्या बताऊं। धूप में डाल दिया है, सूख जाएंगे जल्दी। और मैं जा रही हूँ अब नीचे, मुझे ना अचार डालना है, बहुत सारी चीज़ें भी मंगानी है, तैयारी भी करनी है।
तो यहाँ पर है ना, अभी मैं कपड़े डाल के आई हूँ मशीन में। अभी नहीं, सुबह ही डाले थे, वो चल के धुल गए हैं, उनको मैं सुबह सुखाऊंगी। और यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ शाम के टाइम पे इस रूम की क्लीनिंग, क्योंकि मैंने गद्दे डाले थे धूप में सूखने के लिए। और इस जगह को ना मैं रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ कि पलंग हटा के रोज़ रोज़ करूँ, तो नीचे थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है और क्या करें, अभी काम कुछ खास है नहीं, तो ना फिर मैंने सोचा कि इन्हीं को मैं अच्छे से साफ़ करके, और जो भी अपने मेरे जो क्या बोलते हैं बैग वगैरह रखे हैं ना, उन सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ। यस, बंदर आए बंदर, मुझसे इसीलिए दौड़ के आई मैं। हट। आ रही हूँ। बंदर आ गए, ये चद्दर गिरा दिया। तो ऊपर क्या पता फाड़ा है कि नहीं फाड़ा, नीचे जाके देखती हूँ। चलो, इसलिए मैं एकदम से दौड़ के भगी, जल्दी जल्दी गई मैं। कौन है? तो यही हाल होता है बंदरों का। अगर मैं नहीं चाहती ना, तो जो चद्दर है ना गिराया था ना, उसको फाड़ भी देते, लेकिन शुक्र है फाड़ा नहीं है, केवल गिरा दिया था उसको। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं कर रही हूँ सफाई, और अच्छी तरह से नीचे से साफ़ करके, क्योंकि छोटे छोटे जाले वगैरह और मिट्टी तो हो ही जाती है, चाहे वो ठंडी का सीज़न हो चाहे गर्मी का हो। और आज मैंने बाल धोए थे बहुत दिनों बाद, क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी लगती है, तो मैं बाल वगैरह नहीं धोती हूँ, और इसी वजह से आज टोपा लगा के रखी थी। और अभी शाम हो गई है और अभी तक मेरे बाल है ना सूखे नहीं हैं, इतनी ठंडी है। धूप में तो थोड़ी बहुत हल्की सी धूप आई थी, मैंने उन्हीं में सारे कपड़े सुखा लिए थे। मैंने कहा थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मार्बल कितने अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिए। और गद्दे वगैरह भी मैंने आज है ना ऊपर धूप लगने के लिए रखे थे, तो वो भी लेकर आऊँगी, क्योंकि है ना थोड़ा सा पानी भी फैल गया था गद्दों पे, और है ना लगता भी है कि चलो धूप में डाल दें, लेकिन आज तो खैर पानी फैल गया था, इसलिए सब ब्लैंकेट वगैरह सब भीग गया था। तो फिर मैंने ना ऊपर छत पे सूखने के लिए रख दिए। और ये बैग है ना, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें मैंने अभी निकाली ही नहीं थी, मैंने अभी बैग को अच्छे से अनपैक किया ही नहीं था, तो उसी में से सारी चीज़ें निकाल के और अभी उनको सही जगह पर रखूँगी। और अहमदाबाद से क्या क्या लाई वो भी आपको दिखाऊँगी। तो कोई मुझे कह रहा था कि दी मायके से चलनी वगैरह जो होती है ना चाय पानी छानने की, वो नहीं लाते हैं। तो डियर मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना आगरा में मुझे नहीं पता कि ऐसी चलनी मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो मैं ना अहमदाबाद से लेके आती हूँ, इनकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अलग होती है, और मैं अपने पैसों से ख़रीद के लाती हूँ, मम्मी के पैसों से नहीं लाती हूँ, क्योंकि हम तो शॉपिंग करें कहीं से भी करें, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर मम्मी दें, मम्मी के घर से कोई चीज़ लेकर आऊँ, तो वो थोड़ी सी मानी जाती है कि सुई धागा, चलनी और तवा, ऐसी चीज़ें मम्मी के घर से नहीं लाते हैं। तो ये तो मैं अपने पैसों से खरीद के लाई हूँ, हमको पानी के काम की वजह से चाहिए, तो उस वजह से क्या है कि मैं ये 2 चलनी लेकर आई हूँ और अपने पैसे से लाई हूँ। पूरी शॉपिंग नहीं दिखाई है, जो मेरे सामने पड़ी थी मैंने वही दिखा दी। इसमें ब्लाउज के कवर भी हैं, साड़ी के कवर भी हैं, और 3 जोड़ी में सूट लेकर आई थी अपने लिए। सस्ते से हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अहमदाबाद में तो कपड़े वैसे ही सस्ते मिल जाते हैं, तो वो कपड़े लेकर आई थी। तो उनको ना मैं दिखाना ही भूल गई, क्योंकि काम करते वक्त जो चीज़ें ध्यान में आ गई वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पर है ना जो गर्मियों के कपड़े हैं ना पहनने के बच्चों के, वो रख रही हूँ। खुद के जो कपड़े हैं मेरे, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, उनको भी रख रही हूँ। तो ये कपड़े मैं गर्मियों में किसी को दे दूँगी, किसी के काम ही आएंगे। मैं ज़्यादातर अपने और बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े हमेशा ना मैं गरीबों को दे देती हूँ, कम से कम किसी का भला तो हो। दरवाज़ा खुला है तो अंदर आए से पहले दूसरा गद्दा उठा लो। आज ठंडी आती है मेरे लिए। मशीन रखी है यहाँ पे, मशीन नहीं गिर जाए। जद्दोजहद करते हुए गद्दे के साथ मिसेज रेणु सिकरवार आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है।
हाँ। आलसी आदमी के होते हुए भी सारे वजन के काम करने पड़ते हैं मेरे को। मैं बहुत ज़रूरी काम को रोके हुआ हूँ इस समय। देखिए मैंने हाथ में दोनों फ़ोन को बड़े ही प्यार से संभाला हुआ है। नहीं बोल सकते, अब आ गई हैं खुले मैदान में, लड़ाई के लिए तैयार। ड्रामा कम करो मेरे साथ। जंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। अब जंग होने वाली है यार। ये लिया, पटक दिया, धाम धूम धाम। काश से ठंडियाँ नहीं आई थी तो गद्दे। तो मैं ना बस इसी तरह से जैसे मजाक कर रही थी, क्योंकि उनकी कमर में दर्द है ना, तो वो अभी कुछ भी वजन की चीज़ नहीं उठा रहे, वरना वही उठा के लाते। तो मैंने कहा कि रहने दो, मैं ही लेकर आती हूँ। फिर मैं उनसे कहने लगी हटो तुम तो कोई मतलब के नहीं हो, इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो अभी वजन नहीं उठा सकते और मैं दे भी नहीं रही हूँ। और ये हैं वो साड़ियों के कवर पिंक कलर के जो अभी आप लोगों ने देखे वो। ये जो प्लास्टिक सीट की रोल है ना, ये मैं अमेजोन और मीशो यानी ऑनलाइन में ट्राई कर रही थी ना, तो ये मुझे 600 650 की मिल रही थी। और इस रोल के अंदर कितना आता है, प्रोडक्ट इतना ही आता है। मैंने यहाँ भी देखा है, हमारे वहाँ भी 600 रुपये की आ रही थी। 60 सेंटीमीटर, पता नहीं इसमें कितना आता है, 45 इंटू 300 cm, 45 इंटू 300 cm इसके अंदर प्रोडक्ट मिलता है। और इतना ही मैंने यहाँ देखा था, 650 रुपये की बोल रहे थे। मैं अहमदाबाद से इसको 150 रुपये में लेकर आई हूँ, बहुत सस्ती वहाँ पे मिली। और ये जो फ्रीज के ऊपर डालने का होता है ना मैट, फ्रीज मैट होती है, देखो ये रही, कितनी अच्छी है ये ना ऑनलाइन भी अगर लेंगे ना हम तो कम से कम 150 100 में तो मिलेगी। ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ केवल 40 रुपये में। और कुछ मेरे ब्लाउज और साड़ी रखने के कवर हैं, तो ये चीज़ें लेकर आई। वहाँ पे कितनी सस्ती मिलती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी। मैंने कहा कभी जाऊँगी तो अहमदाबाद से ही लेके आऊँगी। मेरे ये छोटे छोटे बाल, इनको रख दूँ जगह पे ताकि ये पूरी जगह अच्छे से खाली हो जाए। मुझे ना चादर वगैरह बिछाने हैं। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ों को समेट के मैंने रख दिया बॉक्स में। और अब है ना सबसे पहले बिछाऊंगी चादर, और उसी के साथ है ना बाकी की चीज़ें भी, क्योंकि ठंडी पड़ रही है और मेरे पास गर्म चादर है नहीं। और मैं पैसे वेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास जो ब्लैंकेट है ना छोटे वाले डबल बेड के, वो अच्छे से मैं हर साल उनको यूज़ कर लेती हूँ बिछाने में। और ठंड इतनी पड़ रही है कि चादर पे तो ना बैठा ही नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना पानी फैला दिया है बिस्तर में। तो चादर पे तो ना हम लोग नॉर्मल चादर पे बैठते ही नहीं है, लेकिन चादर फिर भी बिछाती हूँ ताकि है ना ब्लैंकेट के अंदर से जो धूल मिट्टी है ना वो गद्दों में ना जाए, इसलिए। तो अभी है ना मैं बिछाऊंगी ये डबल बेड का जो कंबल है वो। तो इससे ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, वरना बैठ भी नहीं पाते हैं, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है। सो मैं हर साल इन्हीं ब्लैंकेट को बिछाती हूँ, बहुत अच्छे से काम आते हैं। और थोड़े से पतले भी है ना, तो इनको धोने में भी टाइम नहीं लगता और सूखने में भी टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मैं इनको बिछाती हूँ। और ठंड से भी हम लोग बच जाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं इन वाले ब्लैंकेट से। सो मैंने यहाँ पे है ना फटाफट से ब्लैंकेट बिछा दिया, और अब तकिए वगैरह लगा देंगे। तो आजकल है ना जो तकिए मुझे मिलते हैं मैं वही लगा देती हूँ। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुशन वगैरह, ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना बेड पे इकट्ठी नहीं कर रही हूँ। और लेकिन हाँ, अपना जो डबल बेड का ब्लैंकेट है ना, इसको मैं हमेशा इसी तरह से बिछा के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि ना जो गद्दे हैं ना वो थोड़े से गर्म रहते हैं। थक गई, ऊपर से गद्दे लेके आना सबसे बड़ा वाला टास्क था मेरे लिए। और जय इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि कल उनकी कमर में ना चोट लग गई है, और वो बिल्कुल भी कोई वजन नहीं उठा पा रहे, यहाँ तक कि वो ढंग से अच्छे से बैठने में भी उनको दिक्कत हो रही है। अब लेंगे अपने गद्दे के मजे। पूरे सीले सीले से हो रहे थे, बस महक सी आ रही थी। आज मैंने सारे गद्दे ऊपर सुखाने डाले, सारे ब्लैंकेट धोए, बड़ा वाला ब्लैंकेट भी धूप में डाला। शांति। पता है आज मैं खाना पीना खा के फ्री हूँ, शाम के 6:30 बजे ही। अभी हाल ही मैंने रोटियां बनाई, मैंने भी खा ली, जय ने भी खा ली। और बच्चे चले गए हैं मेरी नंद के घर पे, यानी मेरी बुआ सास के घर पे। दीदी आई है ना, तो मैंने उनको कल बोला दीदी रुक जा, रुकी नहीं थी। तो आज है ना जिद कर रहे थे बच्चे कि हमको बुआ के पास जाना है, तो फिर उनको वहाँ छोड़ के आए हैं। और मैं लगी हूँ यहाँ पे काम पे, थोड़ी देर आराम करूँ तब आप लोगों से बात करती हूँ।
तो बच्चे वापस आ चुके अपनी बुआ के घर से और जो शैतानी वहाँ पर की वो मुझे बताई जा रही है और खुश हुआ जा रहा है। और बुआ से भी डांट खा के आए हैं, ताऊ से मार खा के आया है मोलू, क्योंकि मोलू उल्टी सीधी हरकतें करता है। और मैंने भैया को पूरी छूट दी है कि मोलू कुछ भी शैतानी करे तो आप बड़े हो, आपको हक है उसको डांटने का भी मारने का भी। छत पे जाके बोलता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ, तो फिर उसके ताऊ ने उसको पिटाई लगा दी। तो बोलता मम्मी मुझे ताऊ ने मारा। मैंने कहा बेटा तूने काम ही ऐसे किए। आरू मुझे उसी की सारी हरकतें बता रही थी। और यहाँ पे है ना देखो, मैंने कहा तू इसी लायक है, अच्छा हुआ तुझे ताऊ ने पीटा। सो है ना, बस बच्चों के साथ चल रही है मस्ती। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने में कंजूसाई ना करिएगा। व्यूज़ तो डाउन हो ही जाते हैं, कम से कम लाइक तो दे दिया करो। और यहाँ पर है ना अभी शाम का टाइम है, खाना पीना हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुकी है, आटा रखा है अभी फ्रिज में रखने के लिए, मैं उसको ढकना भी भूल गई हूँ देखो। और है ना सब्जियाँ रखी हैं कुछ बथुआ वगैरह, तो मैंने सोचा चलो अभी फ्री टाइम है, खाना पीना तो हो ही चुका है, बच्चे भी बुआ के घर से खाना पीना खाकर आए हैं, सब फ्री हैं। तो मैंने सोचा ये बथुआ रखा है, इसी को मैं तोड़ लेती हूँ ताकि सुबह ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम है ना ये हरी सब्जियों को काटने में तोड़ने में ना देना पड़े। ठंडियों का आधा दिन तो ना ये सब्जियाँ सुधारने में ही चला जाता है। सो यहाँ पर जय भी आ चुके हैं मेरे पास और हम दोनों मिलके अब काटेंगे बथुआ। सो बाय बाय।